6 जून 1980 की शाम इंग्लैंड के नोटिंगमशायर काउंटी के छोटे से हॉलिनवेल एरिया में एक हाई स्कूल मार्चिंग बैंड रिहर्सल चल रही थी। एक नॉर्मल प्रैक्टिस का सेशन था, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ जो वहां मौजूद लोगों के लिए कभी भूलने वाला नहीं था। जैसे ही म्यूजिक प्रैक्टिस शुरू हुई, कुछ स्टूडेंट्स ने चक्कर महसूस किए और फिर एक के बाद एक 300 के करीब बच्चे अचानक बेहोश हो गए। कुछ बच्चे गिर गए, कुछ बस जमीन पर पड़े रहे और कुछ ने उल्टी की। सीन इतना हैरानकुन था कि टीचर्स और स्टाफ समझ ही नहीं पाए कि ये सब किस वजह से हो रहा है। मामला तब और संगीन हो गया जब पैरामेडिक्स और लोकल अथॉरिटीज पहुंचे। एम्बुलेंसेस वहां बुलवाई गई और बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। हर एक बच्चे की हेल्थ का चेकअप किया गया। डॉक्टर्स ने पहले समझा कि शायद फूड पॉइजनिंग या हीट स्ट्रोक का केस है, मगर टेम्परेचर तब नॉर्मल था और बच्चों ने कोई अनयूजुअल खाना नहीं खाया था। आप देख रहे हैं दास्तान एक्स, और ये वाकया हॉलिनवेल इंग्लैंड में पेश आया था, जहां एक ही वक्त एक ही लोकेशन पर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बेहोश हो गए। ये इंसिडेंट पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन गया। जब अथॉरिटीज ने बच्चों और स्टाफ से पूरा एरिया इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें कुछ स्ट्रेंज ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई। बच्चों में सडन डिजीनेस, नोजिया और टेम्परेरी विजन इंपेयरमेंट नोटिस हुई, लेकिन कोई केमिकल ट्रेसेस, अनयूजुअल गैसेस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कोई सबूत नहीं मिला। स्कूल बिल्डिंग और सराउंडिंग एरिया के सॉइल और वाटर सैंपल्स भी नॉर्मल निकले। इन्वेस्टिगेशन तब और कॉम्प्लेक्स हो गया जब रिसर्चर्स ने और डॉक्यूमेंट्स चेक किए। ये वाकया एक पब्लिक इवेंट के दौरान हुआ था, जिसमें 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये एक मार्चिंग बैंड रिहर्सल थी और बच्चे एक ही स्पेस पर इकट्ठे थे। सबको यकीन था कि कोई एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था, पर सवाल बढ़ता गया। अगर ना केमिकल पॉइजनिंग, ना फूड, ना हीट स्ट्रोक, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे एक साथ बेहोश कैसे हो गए? कुछ स्पेशलिस्ट ने थ्योरीज दी कि ये मास साइकोजेनिक इलनेस या मास हिस्टेरिया का केस हो सकता है। इस थ्योरी के मुताबिक स्ट्रेस, सोशल प्रेशर और ग्रुप डायनामिक्स ऐसे अनयूजुअल सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं, मगर ये थ्योरी भी पूरी तरह प्रूफ नहीं है। कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि ये सिम्टम्स बिल्कुल सडन ऑनसेट वाले थे। 5-10 मिनट्स के अंदर ही बच्चे जमीन पर गिर गए। सिम्टम्स का ड्यूरेशन हर बच्चे में 1 से 2 घंटे था और फिर ग्रेजुअली रिकवरी हुई। कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। बीबीसी और लोकल मीडिया ने इस वाकया को कवर किया और हेडलाइंस में ये लिखा गया, The Hollinwell Incident. Thousands shocked by mysterious collapse of students. पर इस कवरेज में भी साइंटिस्ट्स के स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड थे कि असल वजह अभी भी अनक्लियर है। एक और बात ये सामने आई जब साइकोलॉजिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि ये बच्चे जो पहले बेहोश हुए थे, उनका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा था, और जो बच्चे उनको देख रहे थे उनकी भी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली डिस्टर्ब हुई। ये पैटर्न रीइंफोर्स करता है कि ये साइकोजेनिक फिनोमिना हो सकता है, लेकिन इसका फाइनल प्रूफ नहीं मिल सका। अथॉरिटीज ने फॉलोअप में स्कूल और बैंड रिहर्सल के सेफ्टी मेजर्स मजीद सख्त कर दिए और स्टाफ ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट की गई, पर इस इंसिडेंट का ऑफिशियल काज अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। सवालात सिर्फ बढ़ते गए। अगर मास साइकोजेनिक इलनेस थी तो ये इतनी लार्ज स्केल पर कैसे हुई? क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे? क्या स्ट्रेस और ग्रुप प्रेशर ही पूरे 300 स्टूडेंट्स के कोलैप्स की वजह हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये एक मेडिकल फिनोमिना था तो फिर ऐसे इवेंट से फ्यूचर में कैसे बचा जा सकता है? इतनी डिटेल और मास इवेंट के बावजूद हॉलिनवेल इंसिडेंट आज भी रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट्स के लिए एक अनसॉल्व्ड केस है। ये एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन बॉडी और माइंड की रिएक्शंस कभी कभी साइंस के लिए भी मिस्ट्री बन जाते हैं।
उम्मीद है आप इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।